औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी और डी टू फॉर्म अ काइट ए बी सी डी। हमने एक काइट शेप बनानी है ए बी सी डी। आल्सो ट्रांसलेट काइट ए बी सी डी टू काइट ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर हमें दिया हुआ है और पॉइंट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर है 3। ए पॉइंट है -6 3, बी है -4 0, सी है -2 और 3, डी पॉइंट है हमारा -4 और 4। ट्रांसलेशन वेक्टर जो है हमें दिया हुआ है ट्रांसलेशन वेक्टर है 6i - 6j। अब हम यहाँ से निकालेंगे न्यू वर्टेक्स निकालेंगे। न्यू वर्टेक्स ए डैश आ जाएगा हमारे पास। ए के पॉइंट से 6i + 3j + 6i - 6j। इसकी वैल्यूज़ करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 0i -6 में से 3 निकाले 3j। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे 0 और -3। अब है न्यू वर्टेक्स बी डैश। बी की हमारे पास वैल्यू है -4i + 0j + 6i - 6j। तो इसको ऐड करें -4i + 0j + 6i - 6j। और i और i की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। 6 में से 4 निकाले 2i - 6j। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे 2 और -6। यहाँ से अब निकालें न्यू वर्टेक्स सी डैश क्या आएगा -2i + 3j + 6i - 6j। आई वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 में से 2 निकाल दिए 4i और 6 में से 3 निकाल दिए 3j। पॉइंट्स आ जाएंगे 4 और -3। अब हमने निकालना है न्यू वर्टेक्स डी डैश। न्यू वर्टेक्स है डी डैश। न्यू वर्टेक्स डी डैश हमने निकाला है। अब ये आ जाएगा हमारे पास -4i + 4j + 6i। ट्रांसलेशन वेक्टर है -6j। तो ये आ जाएगा आई वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करें। 6 में से 4 निकाल दिए 2i, 6 में से 4 निकाल दिए 2j। तो ये आ जाएगा 2 और -2। अब हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमारे ए है -6 और 3, बी है -4 और 0, सी है -2 और 3, डी है -4 और 4। और
ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास हैं ए 0 और -3, बी डैश है 2 और -6, सी डैश है 4 -3 और डी डैश है हमारे पास 2 और -2। ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ के लिए लाइन लगा लें। सारी वैल्यूज़ हमारी 4 तक ही हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हैं। 6 तक है y की वैल्यू। अच्छा, y डैश x डैश। अब हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। 6 तक हमने लेने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम इसी तरह से 5 डब्बे छोड़ के इधर भी। एक 2 3 4 5, 1 2 4 5, 3 4, 1 2 3 4 5। माइनस भी 6 तक जाना है। -1 -2, सॉरी -1 यहाँ आना था। 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -3 -4, -6, 1 2 3 4 5। मैंने सब में 5 का फ़र्क ले लिया है। अच्छा, पहले ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं हम उनको करेंगे ड्रा। ए है -6 और 3, ये -6 और 3 पॉजिटिव है, तो 3 में हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आ जाएगा ए -6 और 3। बी है -4 और 0, ये -4 और 0 यहीं पे ही होगा, तो बी वैल्यू आ जाएगी -4 और 0। सी है -2 और 3, ये -2 और 3, ये वैल्यू आ जाएगी सी -2 और 3। डी है -4 और 4, -4 और ये आ गया 4। डी पॉइंट है -4 और 4। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए हैं। इनको 4 पॉइंट्स आ गए हैं, इनको मिलाएं तो हमारी ये शेप बनी है काइट। ये काइट शेप बन गई है। अब हमने ट्रांसलेशन वेक्टर्स ये ए डैश बी डैश वाली बनानी है। ए डैश में है 0 और 3, 0 ये और -3 नीचे की तरफ आ जाएं। ये हमारा पॉइंट है ए डैश, 0 और -3। बी है 2 और -6, ये 2 और ये -6। सी है 4 और -3, सी है 4 और -3। डी डैश है 2 और -2। अब ये जो हमारे पॉइंट्स आ गए हैं ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, इनको मिलाएं, इनसे भी हमारा काइट तैयार है। ये इसी तरह से ये पॉइंट, ये पॉइंट और एक पॉइंट हमारा ये आ गया। देखें बिल्कुल वैसा ही हमारा काइट तैयार है। अब इन पॉइंट्स को मिलाएं तो डी के साथ डी डैश मिलाएं, बिल्कुल सेम वही वाली डायग्राम हमारी तैयार है। सी के साथ सी डैश मिलाएं,
ए के साथ ए डैश मिलाएं, इसी तरह से बी के साथ बी डैश मिलाएं। चले जी, हमारा क्वेश्चंस उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पॉइंट्स हैं हमारे ये, और हमारा ग्राफ है ये। गाइड हमारी तैयार है ए बी सी डी, और ये भी हमारा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बाय यूजिंग वेक्टर मेथड इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। कहता है ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम हो और आपके पास 3 पॉइंट्स ये हों ए बी और डी, और आपने सी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पैरेललोग्राम दी हुई है। पैरेललोग्राम में हमें ए बी सी डी, ए पॉइंट है 1 2, सी है 6 और 3, सी हमने फाइंड आउट करना है, और डी पॉइंट हमें गिवन है 2 और 8। तो पॉइंट सी जो है हमने फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हमें पता है कि आमने सामने वाले जो हमारी साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, सेम बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। तो ये पैरेलल हैं तो इक्वल होंगे। तो हम ए बी की मैग्नीट्यूड ले ए बी, और इसी तरह से डी सी। ए बी है हमारा ए बी है हमारा 6IB। इसकी वैल्यूज़ को हम x2y2 लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 - 1I प्लस 3 - 2J। सेम इसी तरह से डी सी लेना है हमने। ये तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये XY है। तो डी सी में हम डी को लेंगे x2y2, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 - xi प्लस डी सी है हमारे पास। हमने सी की वैल्यूज़ को x2y2 कहना है, तो यहाँ पे आएगा x - 2, और सेम इसी तरह से यहाँ आ जाएगा y - 8j। तो 6 में से 1 निकाल दिया 5i, प्लस 3 में से 2 निकाल दिया 1j। तो ये जो है 7 ऐसे ही आ जाएंगी वैल्यूज़। अब हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x - 2 = 5, एंड यहाँ से आ जाएगा y - 8 = 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2, x आ जाएगा 7, और इसी तरह से y आ जाएगा 1 + 8, y आ जाएगा 8 और 1 9। तो हमारा C पॉइंट जो आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो हैं आ जाएंगे हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हमारे आ जाएंगे 7 और 9। ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैरेललोग्राम दी हुई है ए बी सी डी, वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड्स आर ए बी और डी सी। हमें टू अपोजिट साइड्स दी हुई हैं। शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। हमने साबित ये करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है ए बी दिया हुआ है हमें 6i + 2j और डी सी हमें दिया हुआ है -6i और -2j। हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। ए बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 6 6 are 36 + 4 तो ये आ जाएगा 40। इसी तरह से डी सी की मैग्नीट्यूड निकाल लें। डी सी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 36 + 4 और ये आ जाएगा 40। तो ए बी की मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है डी सी की मैग्नीट्यूड के। सो इट इज़ प्रूव दैट अपोजिट साइड्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। ये देखें यहाँ पे उसने कहा हुआ था शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ लिख देंगे साबित हुआ। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट opposite sides are equal in मैग्नीट्यूड। अब हमने बताना है कि वो पैरेलल भी हैं। तो डी सी हमारे पास है, डी सी हमारे पास है -6i - 2j। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ -2 तो अंदर बच जाएगा हमारे पास सिर्फ माइनस निकालें, 2 ना निकालें क्योंकि ए बी में हमें 6 चाहिए। तो अंदर आ जाएगा 6i + 2j। तो डी सी जो है वो इक्वल आ जाएगा -ab के। तो इससे साबित हुआ कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। डी सी और ए बी जो हैं हाँ जी, ये हमें कहा हुआ था कि साबित करें अपोजिट साइड्स जो हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। तो साबित हुआ कि अपोजिट साइड्स जो हैं सेम मैग्नीट्यूड हैं। हाँ जी, तो इससे साबित हुआ कि अपोजिट साइड्स जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डी सी इज़ इक्वल आया है -ab के। तो इसका मतलब है कि जो मुखालिफ सिमतें हैं वो अददी कीमत में बराबर हैं क्योंकि इनके डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई है डी सी और -ab। तो इनकी मुखालिफ सिमतें, इनकी अपोजिट डायरेक्शन जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।